ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 34। ये श्लोक है हमारा द्रोणंच। इस श्लोक में जहाँ जहाँ भी च कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना, जहाँ पर भी हमारा च आए हम साथ जोड़ लेते हैं। णंच, मंच, तंच, टंच, ऐसे हम च को साथ जोड़ लेते हैं, न की आवाज़ आती है। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक, एक पहली लाइन। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णन। यहाँ तो आता, वहाँ भी हमारी न की आवाज़ आती है। कर्णन तथान्या, या पे कौमा। कर्णन तथान्या नपि योधवीरान। न को जल्दी ख़त्म करना है हमने। कर्णन तथान्या नपि योधवीरान। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्या नपि योधवीरान। मया हतांस। अब कई बोलेंगे हतास, ऊपर बिंदी है, हतान शब्द है ये। मया हतांस, मया हतांस त्वं जहिमा व्यथिष्टा। मया हतांस त्वं। अब ये हतांस आधे स पे कॉमा लगा लो। जब भी दो आधे आधे अक्षर होते हैं, एक लेफ्ट पे जोड़ते हैं हम, एक राइट पे जोड़ते हैं। आधा स हतांग के साथ जुड़ेगा, हतांस, और उसके बाद त्वम। मया हतांस त्वम, इकट्ठा बोलेंगे हम इसको। मया हतांस त्वं जहिमा व्यथिष्टा। व्यथिष्ठा। मया हतांस त्वं जहिमा व्यथिष्टा। सॉरी, व्यथिष्ठा। मया हतांस त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। ध्यान रखना। युध्यस्व जेतासि। युध्यस्व, यू उसके बाद ध्यस्व, युद्धस्व नहीं बोलना हमने, युध्यस्व। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। म्यूट करके सब साथ साथ बोलेंगे, और ताकि आपको पता चले लय कैसे है इसकी। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णन तथान्या नपि योधवीरान। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णन तथान्या नपि योधवीरान। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। न जल्दी बोलना है। युध्यस्व जेतासि, जेतासि स को छोटी की मात्रा है, जल्दी बोलेंगे। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। कहा है द्रोणंच, द्रोण और भीष्म, उसके बाद च फिर दोबारा आ गया, और जयद्रथ, दोबारा और लगाया हुआ अच्छा नहीं लगता, या तथा आ जाएगा। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ। ये जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था, और जयद्रथ को एक वरदान मिला हुआ था कि जो तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिरा देगा, गिराने वाले के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये जयद्रथ को वरदान मिला हुआ था, तो इसलिए उसको भी मारना जो था वो मुश्किल था। ये जो कठिनता से मारे जाने वाले हैं, उनका नाम लिया इसके बीच में।
अर्जुन के सामने भगवान ने उनके नाम लिए हैं। द्रोणम, द्रोण, भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण, उसके बाद तथा अन्यान, तथा अन्य सभी, उसके बाद ये योधवीरान को अभी छोड़ दो, शूरवीर है इसका मतलब, अगले उसमें आ जाओ। मया हतांस, हतान शब्द है यहाँ पर, आधे सर को हटा देंगे हम यहाँ से, तोड़ के जब बोलेंगे हतान, मया हतान, मेरे द्वारा मारे गए, योधवीरान, सेकंड पार्ट का लास्ट वर्ड जो मैंने पहले छोड़ा है, योधवीरान, शूरवीरों को, उसके बाद त्वम, तुम, जही, जही का मतलब मारो, त्वम जही, तुम मारो। अभी आप सुनो पहले, द्रोणम, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी, उसके बाद मया हतांस, मेरे द्वारा मारे हुए योधवीरान शूरवीरों को, त्वम जही, तुम मारो। जितने ये नाम लिए हैं ये सब, और अन्य अन्य जो मेरे द्वारा मारे गए हैं, भगवान कह रहे हैं उनको तुम मारो। और उसके बाद कहा है माँ जही, उनको त्वम जही, तुम मारो। माँ व्यथिष्ठा, माँ व्यथिष्ठा का मतलब तुम व्यथा मत करो, तुम दुखी मत हो। दुखी होने का क्या कारण था? अब द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, भीष्म पितामह दादा थे। वो कहते हैं जिस गुरु से मैंने शिक्षा प्राप्त की, जिनकी गोद में मैं खेला, उनको मैं कैसे मारूं? इसकी जगह पर अगर आम व्यक्ति भी हो तो कैसे चला सकता है? नहीं कर सकता। तो अर्जुन भी वो ही हमारी तरह ही है ना। तो अर्जुन को इसलिए था, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इनको तुम मारो। और आगे कहा है माँ व्यथिष्ठा, तुम व्यथा मत करो, दुखी मत हो। उसके बाद कहा है युद्धस्व, युद्ध करो। और आगे है रणे सपत्नान जेतासी, रणे युद्ध में, सपत्नान वैरियों को, जेतासी जीतोगे। तुम युद्धस्व, युद्ध करो, तुम युद्ध में वैरियों को जीतोगे। मतलब कि भगवान उसे एक किस्म का धीरज बंधा रहे हैं कि इसमें कोई आप चिंता ना करो। अब सेना के जो सिपाही हैं उनको ऊपर से जो हुक्म मिलता है तो किस तरह से वो जाते हैं, तो उनको कोई पाप थोड़ा लगता है, उनका तो कर्तव्य है वो। तो ऐसे भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे को मैं कह रहा हूँ, मेरे द्वारा तो ये मारे जा चुके हैं, लेकिन तुझे मैं कह रहा हूँ आप युद्ध करो, और युद्ध में व्यथा मत करो, युद्ध करो और युद्ध में आप वैरियों को जीतोगे। यहाँ ये जो कहा है, जितने प्रसिद्ध हैं उनके नाम स्पेशली इसलिए लिए हैं, जैसे आपको बताया मैंने, गुरु द्रोणाचार्य और ये भीष्म पितामह या जयद्रथ, ये सब कर्ण, ये मेन के नाम लिए। और आगे भी ये कहा है अन्य और भी जितने हैं उन सब को मेरे द्वारा जो मारे हुए उन शूरवीरों को तुम मारो। माँ व्यथिष्ठा, आप व्यथा मत करो, युद्धस्व, युद्ध करो, रणे सपत्नान जेतासी, युद्ध में सपत्नान वैरियों को तुम जीतोगे। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ, थोड़ा सा कहीं बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णन तथान्या नपि योधवीरान मया हतांस्त्वं जहीमा व्यथिष्ठा। जहीमा जल्दी बोलना, हमने ह को छोटी की मात्रा है। मया हतांस्त्वं जहीमा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य सभी मया हतांस, मेरे द्वारा मारे गए योद्धवीरान, शूरवीरों को। उसके बाद कहा है त्वम जहि, तुम मारो, मां व्यथिष्ठा, तुम व्यथा मत करो, तुम दुखी मत होवो। उसके बाद कहा है रणे, युद्ध में, सपत्नान, वैरियों को, जेतासी, तुम जीतोगे, युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। भगवान ने ये क्यों कहा है कि तुम मेरे द्वारा मारे हुओं को तू मार? इसका मतलब है कि काल रूप भगवान के द्वारा सारे के सारे मारे जा चुके हैं। इस संसार में अगर कोई किसी को मारता है तो वो जो भगवान द्वारा मारा गया है उसी को मारता है। मनुष्य को किसी को मारने का अधिकार नहीं है। मनुष्य को किसी को सुख या दुख देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल परमात्मा के पास है। हम सब तो सिर्फ अपना एक संबंध बनाया, तब हम कहते हैं ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा शत्रु है। वास्तव में ये सारे हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? युद्ध करना। तो इसलिए तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। और ये जो साधक के राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात इनकी सत्ता नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की सत्ता नहीं है। किसी समय क्रोध बढ़ जाता है, किसी समय खत्म हो जाता है, किसी समय राग बढ़ जाता है, किसी समय राग खत्म हो जाता है। तो ये कहा है इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर स्वीकार किया हुआ है। तो इसलिए कहा है कि वास्तव में इन सब की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू जो मेरे द्वारा मारे गए हैं शूरवीर, इन सब को तू मार, व्यथा मत कर और युद्ध करो, और युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। और अब बोलेंगे एक बार मेहता मैडम एक बार बोलेंगे श्लोक को। हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे अथैकादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 34। द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतांसि रणे सपत्नान्। बिल्कुल ठीक। गुलशन जी एक बार बोलें। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक बार रंजना जी बोले। ओम श्री परमात्मे नमः। द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। एक बार रीटा जी बोलें। ओम श्री परमात्मने नमः। द्रोणांच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।